एक अनार 100 बीमार। यही होता है जब हमारे पास संसाधन सीमित हो और उनका यूज़ करने वाले लोग असीमित। इससे एक बात स्पष्ट है कि असीमित जनसंख्या वृद्धि अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म देती है। एक एग्जाम्पल से आप इसे समझिए। मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर का कोई एरिया है जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं। वहाँ पर 2 अस्पताल बनाए गए, आराम से सबका इलाज हो रहा है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या कुछ ही सालों में बढ़कर 50,000 हो जाए तो उन्हीं अस्पतालों में अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाएगी, लोगों को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये भी संभव नहीं है कि उसी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 50 अस्पताल बना दिए जाए। ऐसा भी नहीं संभव है, क्योंकि ऐसा करने के लिए भी काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी सारी जगह की भी ज़रूरत होगी। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका हल केवल तभी संभव है जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण करने में सफल होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भी भारत को सशक्त एवं समृद्ध बनाने में हमारी मदद कर सके। आपने बहुत सारे लोगों को भारत की तुलना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों के साथ करते हुए सुना होगा। तो उनसे एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर इंसानों की संख्या मुर्गे, भेड़ और बकरियों की तरह नहीं बढ़ती है। और अपने यहाँ तो हर साल कई सारे देश तैयार हो जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। एक आंकड़े में बताना चाहता हूँ जिसके अनुसार हम बहुत ही जल्द चीन को पार करके विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश होने का रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी गर्व वाली बात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। और आप उम्मीद करते हैं कि अस्पतालों में आपको इटली, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसा ट्रीटमेंट मिले। तो सबसे पहले अगर आपको टॉप ट्रीटमेंट चाहिए तो पहले ज़रूरी है कि देश के कानून में थोड़ा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी सी मदद करिए। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात कि जनसंख्या कानून, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश की स्थिति को सुधारने के लिए, उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। तो देखिए, मैं पर्सनली एक बात बता दूं कि पिछली सरकारों से मुझे कुछ खास उम्मीद कभी नहीं रही। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो सरकार है 2014 में जब पहली बार सत्ता में आई, तो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो आज विरोध कर रहे हैं कुछ हद तक, उनको भी लगा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और हाँ, कुछ अच्छे काम कह सकते हैं हुए भी, जैसे धारा 370 का हटना, जो कि हमारे भारत को अखंड करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। सर्जिकल स्ट्राइक का भी मैं समर्थन करता हूँ। अब मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ जो कि किसी सरकार का अंधा समर्थन करते हैं। प्रश्न है कि सत्ता में 7 साल तक सरकार चलाने के बावजूद आपने कृषि बिल पास किया, जीएसटी बिल आदि विपक्ष की बिना कुछ खास मर्जी के पास करा दिए। चलिए, मैं उनका भी कई हद तक समर्थन करता हूँ, हालांकि उनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि देश की स्थिति को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस कानून को बनाने के लिए आपके हाथ किसने पकड़ के रखे हैं? क्यों आपने अभी तक इस बिल को पास नहीं किया? क्या कारण है कि आप भारत की जनसंख्या को असीमित रूप से बढ़ने दे रहे हैं? क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को पिछड़ा ही पाएंगे। इस बात को आप गहराई से सोचिएगा, सारे उत्तर आपको खुद ही मिल जाएंगे।
अगर आप मेरा समर्थन करते हैं, मेरी बातों से सहमत है और चाहते हैं कि भारत को सशक्त और विकसित भारत बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून ज़रूरी है, तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े और सहयोग करें। जय हिंद।